हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राज में। दोस्तों, आज हम लोग बेसिक मैथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, बेसिक मैथ के हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। दोस्तों, जिसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या x है, अगर x गुणे शून्य होगा, x गुणे शून्य बराबर शून्य प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर x इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकती है वैल्यू। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। दोस्तों, ठीक है, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9 गुणे शून्य बराबर शून्य। दोस्तों, और शून्य गुणे 9 बराबर शून्य। और एक एग्जांपल और है, देखते हैं दोस्तों। जैसे 10 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 0 गुणे 5 बराबर शून्य। दोस्तों, अगर किसी भी संख्या के साथ शून्य का गुणा होता है तो वैल्यू क्या आता है? शून्य ही आता है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए शून्य है, उसमें कोई संख्या मान लीजिए x है, अगर उससे भाग दिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। यहाँ पर x की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके होंगी। दोस्तों, तो जैसे देखते हैं, जैसे 0/8 बराबर शून्य होगा। दोस्तों, अगर 0/x मतलब 1 2 3 कोई भी संख्या दिया है, 0/, कोई भी संख्या दिया है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? शून्य आएगी। दोस्तों, जैसे 0/2 बराबर कितना होगा? शून्य होगा। अगर जिसे देख लेते हैं, 0/100 बराबर शून्य होगा। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 3 देखते हैं। दोस्तों, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। देखिएगा, जैसे जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, उसमें शून्य से भाग दिया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होगा। यहाँ पर x इक्वल टू आप लोग जानते हैं वो क्या होगा? x इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट कोई भी संख्या हो सकती है। जिससे देखते हैं 8/0 बराबर अनंत। और भी देखते हैं, जैसे 9/0 बराबर अनंत होगा। दोस्तों, चलिए फैक्ट नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। दोस्तों, मान लीजिए अगर अंश और हर में वैल्यू सेम है तो वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। जैसे 8/8 बराबर 1, जैसे 7/7। यहाँ पे अंश और हर की वैल्यू सेम ही है। दोस्तों, इसलिए 1 के बराबर आ रही है। जैसे 100/100, अंश और हर की वैल्यू सेम ही है, इसलिए 1 आ रहा है। दोस्तों, लेकिन एक अपवाद है। दोस्तों, अगर 0/0 है तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, ये नॉट डिफाइंड है। दोस्तों, मतलब ये अपरिभाषित है, ये इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, फैक्ट नंबर 5 देखते हैं। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या की घात शून्य है तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए x के घात शून्य है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। x बराबर आप लोग जानते हैं 1 2 3 डॉट डॉट करके। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल दिया है, कुछ 17 के पावर शून्य बराबर 1 होगा। दोस्तों, 17 के पावर शून्य बराबर 1। अगर x के पावर शून्य है तो बराबर 1 होगा। x मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, तो जिससे 15 के पावर शून्य बराबर 1, 2 के पावर शून्य बराबर 1 होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए फैक्ट नंबर 6 देखते हैं। अगर किसी संख्या की घात ऋणात्मक होने पर, अगर किसी संख्या की घात ऋणात्मक होने पर क्या करें? जैसे 2 के पावर -2, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जैसे 2 के पावर -2 दिया है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम अंश में 1 लिखेंगे, बटे हर में क्या करेंगे? जिससे 2 के पावर 2
2 के पावर 2 लिखेंगे। जो यहाँ पे 2 के पावर -2 है, 2 के पावर -2 है, तो यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, 2 के पावर +2 हो जाएगा दोस्तों। 2 के पावर +2 हो जाएगा, जिससे आप लोग जानते हैं कि 2 के पावर 2 बराबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, तो 1/4 = 0.25 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जिसे 2 के पावर -5 लिखा दोस्तों, 2 के पावर -5, तो ये क्या हो जाएगा, अंश में 1 लिखेंगे, बटे में क्या करेंगे, जो 2 के पावर -5 है, 2 के पावर -5 है, उसको 2 के पावर +5 करके भाग कर देंगे 1 में दोस्तों। जिसे देखते हैं, जिसे 1/2 के पावर 5 = 32 होता है। ठीक है, 2 के पावर 5 = 32 होता है दोस्तों, 32। जब 1 में 32 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 0.0312 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग जोड़ और घटाना सीखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला नंबर, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है दोस्तों। जिसे 2 + 5 = 7। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जिसे 2 + 3 बराबर कितना होगा, 5 होगा दोस्तों। चलिए एक छोटा सा नोट्स है, उसे देखते हैं। किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन का चिन्ह माना जाता है, यानी प्लस का चिन्ह माना जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 है, 2 लिखा है, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा दोस्तों। जिससे 2 + 3 = 5, यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं दिया तो आगे क्या माना जाएगा, प्लस दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल दिया है, जैसे +2 + 5 = +7 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह किसकी लगती है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है दोस्तों। जैसे -2 + 1, जिसे दोस्तों आपने किसी से 2 रुपये उधार लिए, 2 रुपये उधार लिए, फिर उसे 1 रुपये आपने दे दिया, तो आप उसके पास कितना उधार रहेंगे, अब 1 रुपया उधार रहेंगे। तो इससे जिसे -2 + 1 बराबर -1 आएगा दोस्तों, -1 आएगा और चिन्ह उधार की संख्या ज़्यादा, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा दोस्तों यहाँ पे। जिसे आपने किसी से 5 रुपया उधार लिया, उसे 3 रुपया वापस कर दिया दोस्तों, तो आप कितना बचे रहेंगे उसके पास, अभी -2 बचे रहेंगे, मतलब आप उसका अभी 2 रुपया उधार हैं। चलिए आगे देख, जिसे +5 -3 +5 -3 बराबर कितना आएगा, +2 आएगा दोस्तों। जिसे आपके पास 5 रुपये थे, आपके छोटे भाई ने आपसे 3 रुपये ले लिए, तो आपके पास कितने बचेंगे, 2 रुपये बचेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जिसे आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 10 रुपये में से आपने 9 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने बचेंगे, 1 रुपये। आपके पास प्लस वाला चिन्ह मतलब 10 रुपये ज़्यादा, और खर्च करने वाले चिन्ह मतलब माइनस वाली की संख्या कम है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर देखिए, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का चिन्ह लगता है दोस्तों, माइनस का चिन्ह लगता है। जिसे आपने किसी से 3 रुपये उधार लिया और कुछ दिनों बाद उससे -5 मतलब 5 रुपये और उधार लिए, तो आप उसके कितने उधार हो जाएंगे दोस्तों, -8 उधार हो जाएंगे दोस्तों। जिससे यहाँ पे देखिए आगे लिखा है -2 - 5 बराबर -7 दोस्तों। जिससे -2 - 5 चिन्ह अगर ऋणात्मक संख्याएं हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुणा करना सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन, जिसे आपके पास दिया है प्लस गुणे प्लस, तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का ही चिन्ह आएगा। प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस आएगा दोस्तों। जैसे +2 गुणे +2 बराबर +4 आएगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों को इन्हीं सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा दोस्तों। आगे लिखा है प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है दोस्तों। प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। जैसे +2 गुणे -6, +2 गुणे -6 बराबर क्या आएगा, कौन सा चिन्ह लगेगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह लगेगा, -6×2 = 12 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहीं पर ही कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसे माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है। जिसे -6 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, -12, क्योंकि माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -12 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए,
माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होगा, जिससे -6 गुणे -2, -6 गुणे -2 क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर कहीं पे अगर सेम चिन्ह है, गुणा हो रहा है, अगर सेम चिन्ह है दोनों, तो क्या होगा, प्लस ही होगा दोस्तों। जिससे प्लस गुणे प्लस दोनों सेम ही चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों। जिससे माइनस गुणे माइनस दोनों चिन्ह क्या है, सेम है, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और इसके विपरीत क्या है, जैसे प्लस गुणे माइनस तो चिन्ह विपरीत है तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। माइनस गुणे प्लस चिन्ह क्या है, दोनों विपरीत है तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगर माइनस का गुणा सम बार, अगर माइनस का गुणा सम बार होगा तो क्या आएगा, प्लस चिन्ह आएगा, धन का चिन्ह आएगा दोस्तों, प्लस का चिन्ह। जिससे -5 गुणे ये सम बार मतलब 2 बार हुआ है, सम बार हुआ है, ठीक है। जो 2 4 6 8 मतलब 2 से जो डिवाइड हो जाए वो सम संख्या कहलाती है, ठीक है दोस्तों। जिससे कितना माइनस है, 2 माइनस का चिन्ह दिया तो से दोनों सम है तो कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 5×5 25 हो जाएगा दोस्तों। अगर दूसरा नंबर, अगर माइनस का गुणा विषम बार मतलब जो 2 से ना कटे वो विषम कहलाता है, ठीक है दोस्तों। जिससे -5 -5 -5 तो 3 बार आ गए, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये संख्या विषम है, ठीक है दोस्तों। तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, जैसे -5 -5 -5 बराबर 5×25 25×5 125। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा दोस्तों, यहाँ पर विषम बार है, देखिए विषम बार है तो किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इससे पहले की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए भाग देखते हैं, डिवीज़न। यदि अंश और हर के चिन्ह समान है, यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। जिससे देखिएगा, अगर प्लस बटे प्लस, क्या यहाँ पे क्या अंश और हर में चिन्ह समान है तो मान क्या प्राप्त होगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा दोस्तों। जिससे प्लस बटे प्लस बराबर प्लस, यहाँ अंश और हर में चिन्ह समान है तो हमें धनात्मक मान प्राप्त हुआ दोस्तों। जैसे 6/6, यहाँ दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, बराबर 1 प्राप्त होगा। जिससे आगे देखिए 6/2, 6/2 यहाँ पे अंश और हर में चिन्ह क्या है, समान मतलब प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है दोस्तों, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा। आगे देखिए, जिसे माइनस बटे माइनस, माइनस बटे माइनस, यहाँ पे माइनस बटे माइनस यानी चिन्ह समान है तो किसका चिन्ह आएगा, धनात्मक चिन्ह आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। जिसे अंश और हर में चिन्ह समान है यानी माइनस माइनस है तो क्या आएगा, धनात्मक संख्या आएगी, यानी प्लस, धनात्मक मतलब प्लस संख्या आएगी दोस्तों। जिसे -6/-6 मतलब यहाँ चिन्ह अंश और हर में समान है तो वैल्यू कितने आएगी, प्लस यानी धनात्मक चिन्ह आएगी दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे देखिए, जिसे -6/-2, यहाँ पे चिन्ह क्या है, सेम है अंश और हर में तो क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू आएगी, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा दोस्तों। आगे देखिए, अगर माइनस बटे प्लस यानी चिन्ह विपरीत है तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। जैसे अगर चिन्ह विपरीत है तो माइनस चिन्ह लगेगा, अंश और हर में चिन्ह सेम है तो प्लस का चिन्ह आएगा दोस्तों। आगे देखिए, जिस -6/6 यहाँ पे चिन्ह क्या है, विपरीत है तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1। आगे देखिए, -6/-2 यहाँ पर क्या है, चिन्ह यहाँ पर भी विपरीत है तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। अगर यहाँ अंश और हर में माइनस माइनस होता तो क्या आता, प्लस आता, लेकिन यहाँ पे अंश में माइनस और हर में प्लस है, चिन्ह विपरीत है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, जिसे प्लस बटे माइनस चिन्ह क्या है, विपरीत है तो यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों। अगर चिन्ह सेम होता तो क्या आता है, प्लस चिन्ह आता, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है, विपरीत है तो माइनस आएगा। जिसे प्लस 6/-6 यहाँ पे चिन्ह क्या है, विपरीत है तो -1 आएगा। अगर चिन्ह सेम होता तो क्या आता, +1 आता। आगे देखिए, 6/-2 यहाँ पे चिन्ह क्या है, विपरीत है तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, -x/y बराबर x/-y बराबर -x/y, ये सब वैल्यू क्या है, सेम आएंगे दोस्तों। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जिससे -6/3 बराबर 6/-3 बराबर -6/3,
चिन्ह यहाँ पे विपरीत देखिए दोस्तों, अंश और हर में चिन्ह क्या है, विपरीत। तो चिन्ह किसका आएगा, सबसे पहले चिन्ह किसका है, माइनस का। और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, जैसे -10/-2, यहाँ पे चिन्ह क्या है, अंश और हर में सेम है तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस की चिन्ह आएगी, तो 5 आ जाएगा दोस्तों। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। आगे देखिए, -5/5, यहाँ पे चिन्ह सबसे पहले देखिए, चिन्ह क्या है, विपरीत है। ऊपर माइनस का है, हर में प्लस का है, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग बीजगणितीय संक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग देख लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो अभी जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, चर राशियाँ क्या होती है, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है उन्हें क्या कहते हैं, चर राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, a, b, c डॉट 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 x, y, z, इन सब का मान क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे a बराबर 2 हो सकता है, a बराबर 6 हो सकता है, a बराबर 10 भी हो सकता है। मतलब यह है कि चर राशियों का मान हमेशा बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अचर राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होती हैं, अचर राशियाँ होती है। इन सब का मान क्या होता है, निश्चित होता है, ये बदलती नहीं हैं और निश्चित ही रहती हैं। चलिए कुछ रूल हैं उन्हें देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रूल 1, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, समान प्रकार के चर, जिसे a प्लस ये क्या है, दोनों सेम है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे ये प्लस ये दोनों सेम है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 2a हो जाएगा। जिसे और एग्जाम्पल दिया, जैसे 5a प्लस 3a, दोनों में ये दोनों चर राशियाँ समान है तो क्या हो जाएगा, 8a। 2a माइनस ये, यहाँ पर राशियाँ क्या है, समान है तो क्या होंगी, घट जाएंगी, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। जिससे 6a माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। चलिए असमान प्रकार के चर को देखते हैं। असमान प्रकार के चर, जैसे a प्लस b, ये चर क्या है, समान नहीं। जैसे ये b अलग अलग होता है तो चर समान नहीं है तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस b ही रहेगा। और जैसे ये माइनस b, चर क्या है, असमान है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस b ही रहेगा। 5a प्लस 3b, चर क्या असमान है तो ये सेम रह जाएंगी, 5a प्लस 3b ही रहेगा। जिसे 5a माइनस 3b, ये भी असमान है तो क्या हो जाएगा, 5a माइनस 3b ही रहेगा। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं होता है। x गुणे वाई, ये दोनों कौन सी राशियाँ, चर राशियाँ हैं, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियाँ, इसलिए आपस में गुणा नहीं होगा। बराबर एक्स वाई मतलब क्या होगा, दो चर राशियों या दो से अधिक चर राशियों के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है। बराबर एक्स डॉट वाई, डॉट का मतलब भी गुणा होता है। जैसे एक्स बटे वाई बराबर क्या होगा, इन दोनों को हम आपस में कट नहीं कर सकते तो एक्स बटे वाई ही रह जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक्स गुणे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों राशियाँ क्या है, समान प्रकार की राशियाँ, इसलिए इनका आपस में गुणा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक छोटा सा नोट देखते हैं। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। एग्जाम्पल, ए बी का मतलब क्या होगा, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो वहाँ जैसे ये भी लिखा तो इसके बीच में एक गुणे का चिन्ह लगा होता है। जैसे नीचे देखिए, ए बी सी असमान प्रकार की चर राशियाँ हैं तो इनके बीच में गुणे का चिन्ह छिपा रहता है, या ए डॉट बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। मान लें 2, 3, 5, ये इनके बीच में कोई भी गुणा उड़ा का चिन्ह नहीं होता है, मतलब ये 235 का 235 ही रहेगा। इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते 2 गुणे 3 गुणे 5, इसे नहीं लिख सकते हैं। यह केवल चर राशियों के लिए ही होता है, अचर राशियों के लिए नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। रूल 3,
समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। पहला नंबर देखिए, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जिसे ए के घात एक्स गुणे ए के घात वाई, यहाँ पर क्या है, आधार बराबर है तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, ए के घात एक्स प्लस वाई हो जाएगा। मतलब अगर आधार बराबर है तो घात जो होता है वो आपस में जुड़ जाती हैं। जिसे देखते हैं नीचे, ए घात एक्स गुणे ए के घात माइनस वाई, यहाँ पर आधार तो सेम है तो क्या होगा, घात आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये ए के घात एक्स प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई लिखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर प्लस गुणे माइनस होता है तो क्या आता है, माइनस आता है, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर ए के घात एक्स माइनस वाई आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे दो के घात दो गुणे दो के घात तीन, यहाँ पर आधार क्या है, बराबर है, मतलब आधार दो है, दोनों का आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, दो के घात पाँच हो जाएगा, क्योंकि दो प्लस तीन क्या होगा, पाँच होगा। दो के पावर पाँच को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब दो के पावर पाँच का मतलब है दो का गुणा पाँच बार, तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। दो के घात दो गुणे दो के घात माइनस एक, अगर आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, दो के घात दो माइनस एक हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था ये कैसे होता है। दो के घात दो माइनस एक आ जाएगा, तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो हमारे पास दो के घात एक बच जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। चलिए आगे एक छोटा सा नोट है उसे देखते हैं। यदि किसी संख्या के घात कुछ भी नहीं है तो घात एक मानी जाती है। क्या मानी जाती, घात एक मानी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो गुणे दो लिखा है, यहाँ पर घात नहीं है तो घात एक एक घात मान लेंगे। अगर आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो एक एक कितना हो जाएगा, दो के घात दो हो जाएगा। दो के घात दो मतलब क्या होता है, दो का गुणा दो बार, दो गुणे दो बराबर कितना हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। जैसे मान लेते हैं ए के घात एक्स बटे ए के घात वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए के घात एक्स, मतलब अंश वाला पार्ट तो सेम रहेगा, गुणे पार्ट है वो गुणे में आएगा और चिन्ह क्या हो जाएगा, घात का विपरीत हो जाएगा। अगर ए के पावर माइनस वाई होता, अगर यहाँ पे ए के पावर माइनस वाई होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ए के पावर प्लस वाई हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए के पावर प्लस वाई है तो यहाँ पर क्या होगा, गुणे में आएगा तो क्या हो जाएगा, ए के पावर माइनस वाई। अगर इसका विपरीत देखें तो ए के पावर एक्स गुणे ए के पावर माइनस वाई है, तो ए के पावर एक्स मतलब इसको सेम रहने देंगे और जो एक गुणे वाला चिन्ह है बटे में आ जाएगा, और ए के पावर माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा, बटे में आएगा तो ए के पावर प्लस वाई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए के पावर एक्स गुणे ए के पावर माइनस वाई, यहाँ पर आधार क्या है, बराबर है, तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या होगा, ए के पावर एक्स माइनस वाई हो जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दो के घात पाँच बटे दो के घात तीन बराबर क्या हो जाएगा, इससे पहले हम लोगों ने अभी फार्मूला देख लिया है, मतलब उसी पे सॉल्व करेंगे। तो मतलब ए के पावर एक्स बराबर यहाँ पे कितना है, दो के पावर पाँच, तो दो के पावर पाँच हो जाएगा। और वो ए के घात वाई बराबर कितना है, दो के घात तीन है, तो बराबर क्या हो जाएगा, दो के घात माइनस तीन हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दो के घात पाँच माइनस तीन होगा, क्योंकि आधार तो बराबर है और आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, दो के पावर पाँच माइनस तीन बराबर क्या होगा, दो के पावर दो। दो के पावर दो बराबर क्या होता है, दो का गुणा दो बार, दो गुणे दो बराबर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तीसरा नंबर, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ए के घात एक्स ब्रैकेट लगा फिर पावर क्या है, वो आई है, तो क्या होगा, कोष्टक खोलने पर क्या होता है, घात का गुणा होता है, मतलब घात का आपस में गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स गुणे वाई हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। दो के पावर दो फिर ब्रैकेट लगाए फिर घात कितना है, दो। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा, घात आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो के घात दो गुणे दो, मतलब घात मतलब जब कोष्टक खुलेगा तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, दो गुणे दो हो जाएगा। तो दो गुणे दो मतलब चार होता है, तो यहाँ पर दो के पावर चार हो जाएगा। दो के पावर चार का मतलब क्या होता है, दो का गुणा चार बार होगा, और क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, जिससे माइनस दो के पावर माइनस दो फिर ब्रैकेट लगा, उसके पावर क्या है, माइनस दो है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर ब्रैकेट खुलेगा तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस दो के पावर माइनस दो गुणे माइनस दो हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, और क्या होगा, माइनस दो गुणे माइनस दो बराबर क्या होता है, माइनस गुणे माइनस हमें पता है प्लस होता है, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और दो गुणे दो बराबर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। माइनस दो के पावर चार का मतलब क्या होगा, माइनस दो का गुणा चार बार होगा।
-2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, मतलब यहाँ पर माइनस का गुणा सम बार हुआ है। हमने पिछली वीडियो में देखा था, अगर माइनस का गुणा सम बार होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 2 का गुणा 4 बार होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए और समझिए। इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इन सब चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे क्या होता है, ठीक है। जिसे क्वेश्चन दिया 2 के घात 10 का 4 गुना क्या होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 2 के घात 10 का मतलब यहाँ पर गुणा, मतलब 2 के घात 10 गुणे 4 होगा। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। यहाँ पर जब घात कुछ नहीं होता तो हम मान लेते हैं एक घात है। यहाँ पर देखिए बेस समान है और घात क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2। यहाँ पर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के घात 2। तो हम 4 की वैल्यू यहाँ पर 2 के घात 2 रखेंगे। तो देखिए 2 के घात 10 10 गुणे 2 के घात 2, यहाँ पर आधार बराबर है तो क्या होंगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगे और 2 के घात 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4 के घात 10 का 8 गुना क्या होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जिसे 4 के घात 10 गुणे क्या होगा, मतलब जितना गुना कहेगा उसका उतने में गुणा हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 गुना कहता है तो यहाँ पर 8 की जगह 2 हो जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको पावर में चेंज करेंगे, जिससे 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 का गुणा 3 बार हुआ तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। हम लोगों को यहाँ पर आधार सेम करना होगा, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 2, मतलब 2 गुणे 2 2 नहीं 4, और यहाँ पर घाते मतलब पावर 1 माना लिया जाएगा और आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2 के घात 2 हो जाएगा। 4 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 के घात 2। आप लोगों को पता ही होगा कि जब ब्रैकेट खुलता है तो घात का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के घात 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 मतलब 20 हो जाएगा, तो 2 के घात 20 हो जाएगा, गुणे 2 के घात 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों का आधार बराबर हो गया, तो मतलब आधार बराबर होती हैं तो घात आपस में जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 के घात 23 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिखे तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, आधार बराबर करना होगा किसी भी प्रकार से, तभी सॉल्व होगा। चलिए आगे देखते हैं रोल नंबर 4। समान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता, मतलब असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। जिसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, x के घात 2 प्लस x के घात 3, मतलब क्या लिखा, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता, ये सेम ही रह जाएंगे, ठीक है। अगर x के घात 2 प्लस x के घात 2, यहाँ पर देखिए समान घात वाले समान प्रकार के चर हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर घात बराबर है, यहाँ पर क्या था, घात बराबर नहीं था तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगी। यहाँ पर क्या है, घात बराबर है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आज हम लोग बेसिक मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की सारी वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट नंबर देखिए, 9 गुणे 0 गुणे 8। दोस्तों आप लोग ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या के साथ शून्य का गुणा होता है तो पूरा वैल्यू कितना हो जाता है, शून्य के बराबर ही हो जाता है। जैसे सेकंड नंबर देखिए, 0 गुणे 8, 0 गुणे 8 मतलब जब किसी संख्या के साथ शून्य का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर ही हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, 8 गुणे 0, 8 गुणे 0 मतलब यहाँ पर भी शून्य का गुणा हुआ है तो मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य ही प्राप्त होगा। और आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर किसी संख्या के साथ शून्य का गुणा हो गया तो उसका पूरा मान कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भी शून्य का गुणा किसी संख्या के साथ दिखे तो उसका पूरा मान कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट नंबर देखिए, 0/2, 0/2। आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो हमें क्या करना है, ठीक है। अगर कहीं भी 0/2 मतलब अगर कहीं भी शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाता तो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे सेकंड नंबर देखिए, 0/10 बराबर क्या होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। अगर कहीं शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य ही प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट नंबर देखिए, 2/0।
अगर किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाता तो हमें क्या प्राप्त होता है? अनंत प्राप्त होता है। और शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाता तो हमें क्या प्राप्त होता है? शून्य ही प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड, 10/0, 10/0 मतलब किसी संख्या में शून्य से भाग दिया गया है तो हमें क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट नंबर देखिए, 8/8, 8/8 मतलब किसी संख्या में स्वयं से भाग दिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है? अगर अंश और हर में मान बराबर है, मतलब अंश और हर में मान क्या होगा? बराबर होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। जैसे देखिए, जिसे 10/10 अंश और हर में क्या है? मान बराबर है, क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर, 0/0, 0/0 बराबर 1 नहीं होगा। ये क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। अगर आपको कहीं 0/0 दिखाई दे तो बराबर 1 नहीं करना है, क्या करना होगा? नॉट डिफाइन करना होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5, फर्स्ट नंबर देखिए, 2 के घात शून्य, 2 के घात शून्य मतलब समझिए, अगर किसी संख्या के घात शून्य है तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। अगर किसी संख्या के घात शून्य है तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। जिसे 2 के घात शून्य बराबर क्या होगा? 1 होगा। सेकंड नंबर देखिए, 5 के घात शून्य है तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। थर्ड नंबर देखिए, 15 के घात शून्य बराबर 1 होगा। अगर किसी भी संख्या के घात शून्य है तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट नंबर, 2 के घात -3 है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप लोग क्या ध्यान रखिए। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आप क्या करिए? अंश में 1 मानिए, ठीक है। अंश में क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। अंश में 1 मानेंगे, बटे क्या करेंगे? बटे लगाएंगे, ठीक है। बटे क्या करेंगे? जैसे 2 के पावर यहाँ पे -3, जो माइनस है यहाँ पर हम बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर +3 हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर +3 हो जाएगा। आप लोगों को पता ही 2 के पावर 3 बराबर क्या होगा? 2 के पावर 3 बराबर क्या होता है? 8 होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/8 बराबर क्या हो जाएगा? 0.125 हो जाएगा। हम इसे इस तरह नहीं पढ़ सकते, 0.125 इसे इस तरह नहीं पढ़ सकते, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर, 5 के घात माइनस, तो हम लोग इसे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट नंबर को सॉल्व किए थे। सबसे पहले अंश में क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, ठीक है, और बटे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 5 के घात -2 है, तो यहाँ पर हम लोग बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 के घात +2 हो जाएगा, मतलब 5 के घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो हमें इसी तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखिए, जिसे यहाँ पर बटे अंश वाला पार्ट तो ऐसे रहेगा, 1 बटे कितना हो जाएगा? 5 के घात 2 बराबर क्या होता है? 25, मतलब क्या है? 5 गुणे 5, मतलब 5 का गुणा 2 बार हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 25। अगर 1 में 25 से भाग करेंगे क्या होगा? 0.04 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7, फर्स्ट नंबर देखिए, -2 + 8। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अगर कहीं पर भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं साथ में दिख जाएं तो क्या करना होगा? हमें उन्हें आपस में घटाना होगा और चिन्ह किसका लगाना होगा? वो संख्या ज़्यादा है, मतलब जिसे अगर प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस वाला लगाएंगे, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जिसे -2 + 8, यहाँ पर क्या है? प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है, मतलब प्लस वाले की संख्या ज़्यादा है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर देखिए, 2 - 8, यहाँ पर देखिए माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है तो माइनस पहले लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा, क्योंकि जो जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं साथ में होती हैं तो आपस में क्या होती हैं? घटती हैं, ठीक है। नंबर देखिए, 2 + 8, जब दो धनात्मक संख्याएं साथ में दिखें तो क्या होंगी? आपस में जुड़ेंगी, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। -3 - 5, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, अगर सभी संख्याएं ऋणात्मक हो तो ये दोनों क्या होंगी? आपस में जुड़ेंगी, ठीक है। और चिन्ह कौन सा लगेगा? जुड़ने के बाद माइनस का चिन्ह ही लगेगा, ठीक है। जिसे -3 - 5, तो -5 और 3 कितना होता है? 8 हो जाता है, ठीक है। तो 8 हो जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का ही लगेगा, ठीक है। ये कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे -5 - 2, दोनों क्या है? ऋणात्मक संख्याएं, तो आपस में क्या होंगी? जुड़ेंगी और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का ही लगेगा। 5 और 2 कितना हो जाता है? 7, तो कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, -5 गुणे -2। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे जिसे माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, प्लस आएगा, ठीक है। अगर प्लस गुणे माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अगर माइनस गुणे प्लस है तो क्या होगा, माइनस ही होगा। अगर प्लस गुणे प्लस है तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। जिसे यहाँ देखिए माइनस गुणे माइनस मतलब माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जिससे माइनस गुणे माइनस क्या है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ -5 गुणे -2 तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब +10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। -5 गुणे 2, -5 गुणे 2, माइनस का 5 और प्लस का 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। जैसे देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। +5 गुणे -2, +5 गुणे -2, तो जैसे प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, 5 गुणे दो मतलब दोनों संख्या क्या है, धनात्मक, गुणे प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या, प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। बहुत सारे लोगों को यहीं पर दिक्कत होता है कि यहाँ पर क्या लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। चलिए और आगे समझते हैं। जिसे माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होगा, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होगा, ठीक है। समझिए, अगर कहीं पर भी दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो अगर दोनों ऋणात्मक हैं या दोनों धनात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक, तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक मान ही प्राप्त होगा, मतलब प्लस ही प्राप्त होगा, ठीक है। अगर कहीं एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा, ठीक है, ऋणात्मक प्राप्त होगा। अगर देखिए यहाँ पर भी माइनस गुणे प्लस है तो क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। अगर अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें धनात्मक प्राप्त होगा, ठीक है। अगर दोनों धनात्मक हैं तो क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। अगर कहीं एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, यानी माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए माइनस गुणे प्लस यहाँ पर भी क्या है, दोनों क्या है, विपरीत है, मतलब दोनों समान नहीं, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। -6/2 बराबर क्या होगा, -3 होगा। चलिए देखते हैं, माइनस बटे माइनस तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा, ठीक है। अगर प्लस बटे माइनस है तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। अगर माइनस बटे प्लस है तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। अगर कहीं प्लस बटे प्लस हो तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर दोनों धनात्मक है तो क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो क्या प्राप्त, ऋणात्मक प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए दोनों धनात्मक है तो क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, 6 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर, 6/-2, 6/-2 बराबर क्या होगा, -3 होगा। यहाँ प्लस बटे माइनस है, प्लस बटे माइनस, तो ये वाला देखिए प्लस बटे माइनस बराबर क्या होगा, माइनस प्राप्त होगा, तो माइनस हो जाएगा। और 6 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। -6/-6, यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह समान है तो क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा, मतलब प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा। और 6 में से 6 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर देखिए 6/2, यहाँ पर दोनों संख्याएं धनात्मक है तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक ही प्राप्त होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 के घात 2 गुणे 2 के घात 2, यहाँ पर जो ये 2 नीचे वाला 2 है इसको क्या कहते हैं, आधार है, मतलब ये इसको आधार कहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आधार क्या है, 2 है, ठीक है। तो दोनों का मतलब आधार बराबर है। अगर आधार बराबर तो जो घात रहता है वो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाए, 2 के घात 2 + 2 मतलब दोनों घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो 2 + 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 के घात 4 बराबर क्या होता है, 2 का गुणा 4 बार, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 2 के घात 3, 2 के घात 2, यहाँ पर देखिए आधार तो बराबर है, आधार बराबर है, मतलब आधार कितना कितना है, 2 है। आधार कितना कितना है, आधार 2 है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आधार 2 है, ठीक है। और गुणा करने पर क्या होता है, अगर आधार बराबर है, आधार बराबर है तो गुणा करने पर घात जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 के घात कितना हो जाएगा, 3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के घात 5,
2 के घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 का गुणा 5 बार होगा, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 32 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर देखिए, 3 के घात 2 गुणे 2 के घात 2। यहाँ पर देखिए पहले वाले का आधार 3 है, दूसरे वाले का आधार कितना है, 2, मतलब यहाँ पर आधार बराबर नहीं है तो इनका घात आपस में जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, इनका घात आपस में नहीं जुड़ेगा, तो हमें इस प्रकार सॉल्व करना होगा। जैसे 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 का गुणा 2 बार, ठीक है। गुणे लगाएंगे, ठीक है। 2 के घात 2 बराबर क्या होता है, 2 का गुणा 2 बार। तो हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा, ना कि हम लोग क्या करेंगे, 3 के घात 2 प्लस 2 कर देंगे। यहाँ पर आधार बराबर होगा तभी जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर दो आधार कितना कितना है, 2 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी आधार 2 2 है, लेकिन यहाँ पर आधार कितना है, 3 और 2 है, ठीक है। तो ये आपस में घात जुड़ेगी नहीं, ठीक है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 36 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फर्स्ट नंबर देखिए, 2 के घात 2 बटे 2 के घात 2। यहाँ पर आधार कितना है, 2, यहाँ पर भी आधार कितना है, 2। अगर आपको इस तरह का भाग वाला क्वेश्चन दिखे जिसके घात लगा हो, क्या करेंगे, अगर आधार बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, घात आपस में घट जाएंगे, ठीक है। घातें क्या होंगी, आपस में घट जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है, तो आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी, ठीक है। आधार क्या रहेगा, आधार वही 2 ही रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोगों ने इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर किसी संख्या के घात 0 हो जाए तो मान कितना होगा, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। जाएगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 2 के घात 5 बटे 2 के घात 3। यहाँ पर क्या है, आधार तो बराबर है, ठीक है। आधार क्या है, बराबर है, तो घातें क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी, आधार वही रहेगा, ठीक। 5 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 3, जो अंश वाला घात रहता है उसमें से हर वाले घात माइनस हो जाती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 के घात 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 के घात 2 बराबर क्या होता है, 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 2 के घात 5 बटे 4 के घात 2। यहाँ पर देखिए आधार बराबर नहीं है, आधार क्या है, बराबर नहीं है। एक का आधार 2 है, एक का आधार 4 है, तो यहाँ पर हम लोग घातों को आपस में घटा नहीं सकते। तो चलिए इसे देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का 2 तरीका है, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 के घात 5, 2 के घात 5 ऐसे रहेगा। हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। यहाँ पर देखिए 2 के घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 ही प्राप्त होगा, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के घात 2। हम लोग यहाँ पर 4 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 के घात 2 लिख देंगे, ठीक है। और 4 का जो घात 2 था वो घात वैसे रहेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए, जब कोष्टक खुलता है तो घातों का आपस में गुणा होता है। तो यहाँ पर देखिए घात कितना है, 2 है, और 2 के घात कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 के घात 5, 2 के घात 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, आधार हमने बराबर कर लिया, ठीक है। तो क्या होंगी, आपस में घातें घट जाएंगी, ठीक है। तो आधार तो ही रहेगा, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा, 1। 2 के घात 1 प्राप्त हो जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा प्राप्त, 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 के घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 का गुणा 5 बार, तो हम लोग 2 का गुणा कितनी बार कराएंगे, 5 बार। और 4 के घात 2 है, तो 4 के घात 2 बराबर क्या होगा, 4 का गुणा 2 बार, ठीक है। अगर जितना घात लगा हो हम उस संख्या का उतनी बार गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए घात 2 है तो कितना, 2 बार गुणा किए। घात कितना है, 5 है, 5 बार करेंगे। मतलब जो आधार वाली संख्या रहेगी उसका गुणा जितनी घात रहेगा उतनी बार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 के घात 2 है तो आधार कितना है, 4, तो 4 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा, 4 चौक 16। अगर 32 में 16 से भाग करेंगे, 16 एक अंदर 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यार उम्मीद करता हूँ अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, -2 के पावर -2, फिर क्या लगा, ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर क्या है, -2। आप लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन में ही देख लिया हो, अगर ब्रैकेट हटता है तो क्या हो जाता है, घात का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -2 तो ऐसे ही रहेगा, आधार जो है, ठीक है। और घात का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, -2 गुणे -2 हो जाएगा। अब आप बताइए इन दोनों का आपस में गुणा होगा, चिन्ह प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। चलिए देखिए, दोनों का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +4 आएगा, क्योंकि जब दोनों संख्या जिसे धनात्मक धनात्मक संख्याओं का गुणा होता है तो मतलब क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। अगर कहीं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का गुणा होता है तो ऋणात्मक प्राप्त होगा। अगर कहीं ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का गुणा होता है, क्या होता है ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 गुणे -2, मतलब दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा, ठीक है।
-2 के पावर 4 बराबर क्या होगा, यहाँ पर जो आधार है -2 है, इसका गुणा कितनी बार होगा, 4 बार, ठीक है। तो -2 का गुणा 4 बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर -2 गुणे -2, तो यहाँ देखिए माइनस का गुणा माइनस माइनस क्या होता है, +4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए -2 गुणे -2, दोनों संख्याएं क्या है, मतलब दोनों चिन्ह क्या है, समान है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, +4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए +4 गुणे +4 बराबर क्या होगा, चिन्ह तो हमें प्लस का प्राप्त हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 के घात -2, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर क्या हो गया 2। अब यहाँ पर दोनों घातों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा, अगर ब्रैकेट हटेगा तो, ठीक। ब्रैकेट हट गया तो दोनों का घात का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। लोग बताइए माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होगा, माइनस ही होगा। यहाँ पर देखिए 2 के घात कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इससे पहले हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको किसी संख्या के घात माइनस है, अगर किसी संख्या के घात माइनस में दिखे तो क्या करेंगे, अंश में 1 करेंगे, ठीक है। अंश में 1 बटे क्या करेंगे, जिससे यहाँ पर 2 के घात -4 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 के घात +4 में लिख देंगे, ठीक है। माइनस यहाँ से हटा देंगे और जो ये 2 के घात -4 है इसे हम क्या लाएंगे, बटे में ले आएंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 का गुणा, मतलब 2 आधार कितना है 2 और घात कितना लगा है 4, मतलब 2 का गुणा 4 बार होगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0.0625 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखिए, 2 के घात 2 का 2 गुना क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो हमें क्या करना होगा, 2 के घात 2, यहाँ पर जो 2 के घात 2 है उसे 2 के घात 2 लिखेंगे, का गुना, का कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ 8 गुना होता तो 8 से करते थे। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले हमें लोगों को क्या करना होगा, इसे अब घात में चेंज करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसे घात में चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 के घात 2 है, 2 के घात 2 है, ठीक है। तो 2 के घात 2 ऐसे रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 के घात कुछ नहीं, तो हमें इसे घात में चेंज करना होगा। अगर किसी संख्या के घात कुछ नहीं होता तो वहाँ पर क्या होता है, 1 लगा रहता है, मतलब 1 छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, अगर आधार बराबर है, आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आधार 2 है दोनों का, तो आधार बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो आधार आपस में जुड़ेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के घात 3 बराबर क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15, 2 के घात 50 का 4 गुना क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर देखिए, 2 के घात 50 गुणे 4, गुणे 4 का मतलब क्या है, 4 गुना, मतलब जितना गुना रहेगा उतने से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 के घात 50 गुणे 4, तो यहाँ पे जो 4 है इसे इसे हमें 2 के पावर के रूप में चेंज करना होगा, तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 4 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब क्या होगा, 2 के पावर 2। तो हमारा 4 2 के घात के रूप में चेंज हो गया, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के घात 2। तो हम लोग यहाँ 4 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 के घात 2, और 2 के घात 50 वैसे रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का आधार बराबर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, घात को आपस में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 के घात 50 + 2 हो जाएगा, ठीक है। 50 + 2 कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 के घात 52 हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, आपको 2 के घात 52 ना दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन दिखे। 2 के घात 50 गुना 4, मतलब 4 गुना है तो 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाले में देखिए हम लोग 2 के पावर में चेंज किए थे, मतलब 2 के आधार कितना किए थे, 2 किए थे, मतलब 4 का आधार भी हम लोग 2 किए थे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 के घात 50 जो है ना, इसे हम लोग 4 के आधार के रूप में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं ये कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ 2 के घात 2, फिर कोष्टक लगा हुआ, फिर क्या लिखा है, 25 लिखा है, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पता ही होगा जब कोष्टक खुलता है तो घात का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 के घात 2 गुणे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 के घात 50 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए 2 के घात 50 लिखा है, 2 के घात 50, 2 के घात 50 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 2 गुणे 25 लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के घात 2 गुणे 25 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 के घात 2 गुणे 25 बराबर क्या है, 2 के घात 2, फिर कोष्टक लगा, फिर 2 25 लिखा है, मतलब इसके तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के घात 2 गुणे 25 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 के घात 2, फिर कोष्टक लगाएंगे, 2 25 कर देंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे।
यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 बराबर कितना होता है, यहाँ पर देखिए थे 2 के पावर 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। तो हम 2 के पावर 2 बराबर 4 लिख देंगे, ठीक है। वो पावर जो 25 है वो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे 4 के पावर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे 4 अगर किसी संख्या के घात कुछ भी नहीं होता तो हम वहाँ घात 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का आधार क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 के घात कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 4 के घात 26 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की सारी वीडियोज को नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए भिन्न क्या होता है देखेंगे, इसको इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए देखते हैं। किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। क्या, एक से अधिक नहीं हो सकता। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, ये एक से छोटा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। और 4/6 देखिए, ये भी एक से छोटा है तो हमारा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, जो यहाँ ऊपर 3 लिखा है, बटे क्या लिखा है, 4, तो हम जो 3 ऊपर लिखे उसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। और बटे में जो रहता है उसे हर बोलते हैं, ठीक है। अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और हर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। आगे देखिए, भिन्न 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। देखिए पहला नंबर साधारण भिन्न। देखिए साधारण भिन्न क्या होता है, ये साधारण भिन्न क्या होता है, जैसे 4/5, 3/4, 2/3 लिखा है तो हमारा क्या कहलाएगा, साधारण भिन्न कहलाएगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, संयुक्त भिन्न। जिसे यहाँ पर क्या लिखा है, 2 सही 2/3, अगर इस तरह लिखा है भिन्न तो हम इसे क्या कहेंगे, संयुक्त भिन्न है। जिसे 3 सही 3/4 लिखा है, क्या है, संयुक्त भिन्न है। 7 सही 2/3 लिखा है, क्या है, संयुक्त भिन्न लिखा। अगर कहीं जैसे 4/5 लिखा हो, 3/4 लिखा हो, 2/3 लिखा हो तो यह क्या कहलाएगा, साधारण भिन्न कहलाएगा। अगर संयुक्त भिन्न होगा तो किस प्रकार से होगा, जिसे यहाँ पे 2 सही 2/3, 3 सही 3/4, 7 सही 2/3 रहेगा। मतलब आगे पूर्णांक लगा रहेगा और पीछे क्या रहेगा, साधारण भिन्न रहेगा। अगर इस प्रकार से रहेगा तो क्या कहलाएगा, संयुक्त भिन्न कहलाएगा। जो आगे यहाँ पे 7 लिखा है इसे पूर्णांक कहते हैं, और जो पीछे 2/3 लिखा है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं कि साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलें। यहाँ देखिए, साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना, मतलब हम लोग देखेंगे साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। एक बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आगे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझते हुए चलिए। ये एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए फर्स्ट नंबर देखिए, 15/4 लिखा है। इस हम साधारण भिन्न को हमें संयुक्त भिन्न में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से 15 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए 4 से भाग करेंगे, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे हम लोग कि 15 से ज़्यादा ना हो। अगर 4 बार करते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बार ही ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से 15 में से 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ गया। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, जो हमारा 4 से भाग किए हैं ना, इसे हम लोग भाजक कहते हैं, और जिसमें 15 में भाग किए हैं उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। जो हम जितनी बार गया, मतलब जितनी बार गया उसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। जो हमारे पास बच गया उसे शेष कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, शेष लिखेंगे, बटे में क्या कर देंगे, भाजक, मतलब भागफल सही शेष बटे भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 सही 3/3 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भागफल कितना है, 3 है, तो यहाँ भागफल के स्थान पर देखिए कितना है, 3 है, तो हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे। ये चीजें ध्यान से देखिए आप लोग। और शेष कितना है हमारे पास, 3 है, तो 3 को ऊपर लिखेंगे। और भाजक कहाँ है, भाजक देखिए भाजक 4 है, तो 4 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। इस प्रकार हम लोग साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए और समझिए। सेकंड नंबर 23/4 लिखा। चलिए हम 4 से 23 में भाग करते हैं। 4 से 23 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा। 23 में से 20 जाएगा, हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भागफल कितना आया है, 5 आया है, तो हम लोग भागफल को आगे लिखेंगे, इस प्रकार से आगे लिखेंगे, ठीक है। शेष कितना आया है, 3 आया है शेष, 3 को ऊपर लिखेंगे, शेष को मतलब ऊपर लिखते हैं। और भाजक क्या रहता है, नीचे, तो भाजक कितना है, 4 है, तो भाजक नीचे हो जाएगा। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 सही 3/4 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक नोट है उसे देखते हैं।
केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है। मतलब क्या है, जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है उन्हीं को ही संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, एग्जाम्पल देखिए 7/9, 7/9 यहाँ पर देखिए अंश बड़ा है कि हर बड़ा है। यहाँ पर देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, हर बड़ा है ना। तो यहाँ पर देखिए अंश उसके हर से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा, तभी संयुक्त भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसे हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। ठीक, यहाँ पर देखिए 5/6, 2/3, यहाँ पर क्या अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसे हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। देखेंगे संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट नंबर देखिए 2 सही 2/3। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 से 2 में गुणा करेंगे और 3 में 2 से गुणा करने पर जो प्राप्त होगा उसमें इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। बटे में क्या होगा, जो बटे में यहाँ पर रहेगा उसी को यहाँ पर हम लोग बटे में लिखेंगे। यहाँ पर समझिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए हम लोग क्या कहते थे, भागफल कहते थे, इसको भाजक कहते थे, इसको क्या कहते थे, शेष कहते थे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भाजक गुणे भागफल। तो ये हमारा भाजक होता था, ये भागफल होता था। ठीक, भाजक गुणे भागफल हो गया, प्लस क्या है शेष, इसको क्या बोलते थे, शेष बोलते थे, प्लस शेष हो गया। और बटे में क्या कर देंगे हम लोग, भाजक कर देंगे। तो देखिए सेकंड नंबर समझते हैं, भागफल कितना है 3 है, भाजक कितना है 3 है और शेष कितना है 2। तो यहाँ पर देखिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेष बटे भाजक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाजक कितना है 3 है, गुणे भागफल कितना है 3 है, प्लस शेष कितना है यहाँ पर 2 है, देखिए 2 है, बटे में क्या हो जाएगा, भाजक, इसे भाजक कहते हैं, भाजक 3 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर 11/3 आ जाएगा, 3 हमारा ये बटे वाला आ जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक छोटा सा नोट है उसे देखते हैं। भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जा सकता। संयुक्त भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, क्या मतलब, अगर कहीं पर भी आपको संयुक्त भिन्न दिखे, जैसे यहाँ पर लिखा है संयुक्त भिन्न है, ठीक, 9 सही 8/9 लिखा है, एक संयुक्त भिन्न है, इसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसे हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे साधारण भिन्न में बदलना होगा, तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते थे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष बटे भाजक करते थे। यहाँ पर भाजक 9 है, भागफल 9 है और शेष कितना 8 है। तो यहाँ पर देखिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेष आ गया बटे भाजक आ गया, और गुणे में 9 जो है वैसे ही रह जाएगा, सेम ही उतर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 9 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 का गुणा 9 बार होगा तो 81 आ जाएगा, प्लस 8 ऐसे ही रहेगा। 81 8 कितना होता है, 89 हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ तक की सारी चीजें तो सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 9 से 9 कट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 9 गुणे 9 प्लस 8 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 लिखा है, गुणे लिखा है, हम लोग इस 9 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 कर सकते हैं ना, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए इसे हम 9 को मान लेते हैं, ये लिखा है गुणे, 10 को भी मान लेते हैं, 1 को सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का गुणा होता है, तो हम लोग कैसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ए का गुणा बी में करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, ए भी प्राप्त होगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ए का गुणा सी में करेंगे तो ए सी प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं प्लस होता तो हम यहाँ लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते। चलिए इसी तरह से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर 9 आ गया है, बी के स्थान पर 10 है और सी के स्थान पर 1 है, तो इसे भी हम लोग इसी प्रकार से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको ये मान लेंगे, इसको 10 को बी माने है ना, तो ये भी होगा तो कितना हो जाएगा, हमें 10 9 90 प्राप्त हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, फिर ए सी का गुणा करेंगे कि ए के स्थान पर 9 और सी के स्थान पर कितना है, 1 है, तो 9 का 1 से गुणा होगा कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा, प्लस में 8 है तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 90 प्लस 8 98 हो जाएगा, 98 में से 9 जाएगा, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 89 प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, 99 सही 98/99 गुणे क्या है 99 बराबर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन SSC CGL में सन 2011 में आया हुआ है। सॉल्यूशन देखिए, लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा, इन दोनों का आपस में गुणा होता है, प्लस क्या होता है, जो आता है इसमें प्लस हो जाता है, और बटे क्या रहता है 99, जो यहाँ पे हो बटे में 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का आपस में गुणा हुआ, प्लस क्या हुआ 98 ऐड हो गया, और गुणे क्या है 99 है।
अब यहाँ पे देखिए 99 99 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 99 गुणे 99 प्लस 98 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए जो आगे वाला 99 है हम उसे सेम इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे और जो ये दूसरा 99 है इसे हम क्या करेंगे 100 माइनस 1 करके लिखेंगे। 100 माइनस 1 कितना होता है, 99 हो जाएगा, प्लस क्या रहेगा 98। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूले से लगेगा, देखिए ये ब्रैकेट में b माइनस सी है ना, तो ये के स्थान पे यहाँ देखिए 99 है, b के स्थान पे क्या है 100 है और c के स्थान पे क्या है 1 है। तो हमें देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये b का गुणा होगा, माइनस है तो माइनस लगेगा और ac का गुणा होगा। इसी प्रकार देखिए सबसे पहले 99 का गुणा 100 में होगा, फिर क्या होगा माइनस लगेगा और 99 का गुणा 1 में होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 99 का गुणा 100 में होगा तो क्या हो जाएगा 9900 हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा और 99 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा और प्लस 98 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9900 प्लस 98 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 9998 हो जाएगा और माइनस 99 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9998 में से 99 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9899 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग अगले पार्ट में भिन्न का जोड़, घटाना और गुणा भाग सीखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में भिन्न के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाना सीखेंगे। तो देखिए जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। स्थिति एक देखिए, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हों। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे देखिए 2/3 प्लस 3/3 प्लस 4/3 माइनस 1/3 है। यहाँ पर क्या है, भिन्नों के हर आपस में बराबर है। यहाँ पर देखिए सभी का हर कितना है 3 ही है, मतलब क्या है हर आपस में बराबर है। तो देखिए हम लोग इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जिसे देखिए a/B प्लस b/B प्लस c/B माइनस d/B। यहाँ देखिए हर में क्या है b समान है सब में, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग हर में केवल b लिखेंगे और अंश में क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, यहाँ पर देखिए सब में 3 3 तो समान है हर में, तो हम हर में क्या लिख देंगे, केवल 3 ही लिख देंगे और अंश वाले पार्ट को सबको आपस में जोड़ देंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 हो जाएगा, प्लस कितना है 4 है तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख देंगे, बटे में कितना था 3 था। अब देखिए 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, बटे में कितना रहेगा 3 रहेगा। ये हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया, साधारण भिन्न प्राप्त हो गया है। तो चलिए देखिए इसे हम लोग संयुक्त भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। हम लोग 3 से 8 में भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर 3 से 8 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। 8 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब यह है कि हम लोग फल को आगे लिखते हैं और शेष फल को ऊपर और भाजक जितना आता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो हम लोग इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे, 2 सही 2/3 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 2/3 प्लस 1/3 माइनस 4 सही 2/3 बराबर क्या होगा। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि हमें कहीं भी संयुक्त भिन्न दिखे तो हम लोग सबसे पहले उसे क्या करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तभी सॉल्व होगा। तो चलिए इसे हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो हमारे पास 6 आया है ना उसमें ये 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जो यहाँ पर 3 है वो 3 बटे में आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसे देखिए इन दोनों का आपस में गुणा होगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 2 होगा कितना हो जाएगा 11 हो गया और यहाँ पर जो बटे में 3 है और बटे में 3 आ जाएगा, प्लस कितना 1/3 है। जब हम लोग इसको संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न में बदलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा साधारण भिन्न में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इन सब में हर का मान कितना है 3 है, मतलब सब बराबर हैं। तो क्या करेंगे हम लोग 3 बटे में केवल 3 लिखेंगे और इन सबको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 प्लस 11 प्लस 1 माइनस 14 हो जाएगा। अब आगे देखिए 8 प्लस 11 कितना होता है 19 होता है, प्लस 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 माइनस 14 हो जाएगा बटे 3। अब देखिए 20 में से 14 कितना बचेगा 6 बचेगा और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हम लोग 3 से 6 में भाग करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 2 प्राप्त हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखिए क्या है, 3/1/4 प्लस 2/1/4 प्लस 1/1/4 माइनस 2/1/4 बराबर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा स्थिति देखिए, जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर ना हो। इससे पहले क्या था, हर बराबर रहता था सभी का आपस में। अब क्या होगा, हर बराबर नहीं रहेगा। तो उसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, 3/4 प्लस 7/6 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसे दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3/4 प्लस 7/6। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस तरह से कुछ सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर देखिए A/B प्लस C/D है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए और डी का गुणा करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो हम लोग प्लस लगाएंगे। फिर क्या होगा, बी और सी का गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, सी बी प्राप्त हो जाएगा हमें। अब हम लोग बी और डी का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी प्राप्त हो जाएगा। इसे हम लोग तिर्यक गुणा कहते हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर कितना है, 3 है, और डी के स्थान पर कितना है, 6। 6 और 3 का गुणा होगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 18 प्राप्त हो जाएगा। प्लस 4 और 7 का गुणा होगा, 7 और 4 का गुणा होगा तो हमें 28 प्राप्त हो जाएगा। बटे में क्या होगा, 4 और 6 का आपस में गुणा होगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 24 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए 18 प्लस 28 बराबर कितना होगा, 46 होगा। बटे में 24 हो जाएगा। अब हम लोग इसे 2 से कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से इसे कट करेंगे तो 23 प्राप्त हो जाएगा, और 24 को कट करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमें यह साधारण भिन्न प्राप्त हो गया है। इसे हम लोग संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/11/12 प्राप्त होगा। अगर कहीं विकल्प वाला क्वेश्चन है, आपको 23/12 ना दिखे, तो हम लोग क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न में बदल कर देख लेंगे तुरंत। चलिए आगे दूसरा तरीका देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए 3/4 प्लस 7/6 हमें क्वेश्चन में दिया था। हम लोग इसका एलसीएम निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हर वाला पार्ट है दोनों में, हम उसे इस प्रकार से लिखेंगे 4, 6। तो हम लोग इसे 2 से कट करेंगे। 2 से 4 को कट करेंगे कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और 6 को कट करेंगे कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार और आगे देखिए, अब हम लोग फिर से 2 से कट करेंगे तो 2 से 2 को कट करेंगे, 1 प्राप्त होगा। 3 हमारा नहीं कटेगा तो हम लोग 3 को सेम ही लिख देंगे। अब हम लोग 3 से कट करेंगे तो 1 हमारा ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और 3 से 3 कट जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें लास्ट में 1 करना जरूरी है, ठीक है। तो हमारा देखिए 1 हो गया है। चलिए आगे देखते हैं एलसीएम इसका कैसे लिखेंगे। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर जितने अंकों से यहाँ पर कट किए हैं उन सबका आपस में गुणा हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 × 3 बराबर क्या होता है, 12 होता है। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हर में हम लोग क्या लिखेंगे, केवल 12 लिखेंगे। जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ है 12 लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो ये हर वाला 4 है ना, हम लोग इसे क्या करेंगे, 12 में भाग करेंगे 4 से। तो हम 4 से 12 में भाग करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। जो ये 3 आया है, हम लोग क्या करेंगे, जो ये अंश वाला 3 है उसके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 × 3 हो गया। प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 6 है, फिर से हम लोग 6 से क्या करेंगे, 12 में भाग करेंगे। क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 के साथ 2 का गुणा करेंगे। आगे देखिए, अब देखिए 3 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस लगाए प्लस लगाएंगे, और 7 का गुणा 2 में होगा तो 14 प्राप्त हो जाएगा। बटे कितना है, 12 है तो 12 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 9 + 14 कितना होता है, 23 होता है। बटे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, साधारण भिन्न प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसे संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 से ही 11/12 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 2/1/3 प्लस 4/1/2 माइनस 1/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा संयुक्त भिन्न में है इसे हम लोग क्या करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो देखिए हम लोग इसे साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 का आपस में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। प्लस क्या होगा, 4 और 2 का गुणा होगा, प्लस क्या होगा, ये जो 1 है प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। माइनस कितना है, 1/2, तो माइनस 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का हर क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल 1 ही 2 लिखेंगे और इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 - 1 हो जाएगा, प्लस में 7/3 आ जाएगा। 7/3 प्लस, अब यहाँ देखिए 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, बटे में कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए 7/3 प्लस, जब हम लोग 2 से 8 में भाग करेंगे कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7/3 प्लस 4 के बटे में कुछ नहीं, हम लोग 1 मान सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए अब कैसे सॉल्व होगा, हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, बटे में इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 1 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 3 और 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 7 कितना हो जाएगा, 19, बटे में कितना आ जाएगा, 3 और 1 का गुणा होगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो आगे देखिए ये हमें किस में प्राप्त हो गया, ये हमें साधारण भिन्न में प्राप्त हो गया। इसे हम लोग संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6/1/3 प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों ने इससे पहले सीख ही लिया है कि साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर क्या है, 7/3 प्लस 9/2 माइनस 1/2 है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 3, 2, 2। अब यहाँ पर हम लोग किससे कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 3 हमारा नहीं कट होगा, 3 उतार देंगे, ठीक है इससे, और 2 से 2 को कट करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 से 2 को कट करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से कट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, और 1 1 सेम उतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें लास्ट में 1 1 प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम देखेंगे कितना आया है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पर 2 और 3 लिखे हैं इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 है तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब हम लोग हर में क्या लिखेंगे, केवल 6 लिखेंगे, और आगे क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग 3 से 6 में भाग करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ये जो 2 आया है ना, इसे हम लोग क्या करेंगे, 7 के साथ में गुणा करेंगे तो 7 गुणे 2 हो जाएगा, और प्लस लगाएंगे पर क्या करेंगे, हम लोग 2 से भाग करेंगे 6 में तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। जो ये हमें 3 प्राप्त हुआ उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 9 है उसके साथ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर ये जो हमारे पास 2 है इससे फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 में भाग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 ही प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंश में 1 है उसके साथ में 3 का गुणा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें देखिए 7 गुणे 2 बराबर कितना होता है, 14 प्राप्त हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 9 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 का गुणा 1 में होगा तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। बटे में 6 है तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस 27 कितना हो जाता है, 41 हो जाता है। माइनस में 3 है तो माइनस में 3 लिख देंगे, बटे में क्या है, 6 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 41 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। बटे में 6 है तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 2 से कट करेंगे 6 को तो 3 प्राप्त हो जाएगा, और 38 को कट करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 19 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग 38 के स्थान पर कितना लिखेंगे, 19 लिखेंगे तो 19 हो जाएगा, और 6 के स्थान पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये हमें क्या हो गया, साधारण भिन्न में प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसे संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6/1/3 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम लोग अगले पार्ट में भिन्न का गुणा और भाग करना सीखेंगे। आज हम लोग भिन्न का गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग भिन्न का गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, 3/2 गुणे 4/3 है। तो हम लोग देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए a/b
गुणे सी बटे डी है ना। तो यहाँ पर देखिए अंश वाला पार्ट कितना है, ये है, इसका क्या है, सी है। तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और बटे में क्या होगा, बी और डी, मतलब हर वाले पार्ट का आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर दो चर राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो हम लोग वहाँ क्या मान लेते हैं, गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये गुणे सी हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, बी गुणे डी हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या था, 3/2 गुणे 4/3 है। तो ये देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा। हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था, अंश अंश के साथ में गुणा हो जाएगा और हर हर के साथ में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बटे में क्या होगा, 2 और 3 का गुणा होगा, 2 और 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम लोग 6 से 12 में भाग करेंगे, कितना प्राप्त होगा, हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पर क्या है, 2/4 गुणे 3/5 है। तो हम लोग कैसे इसे गुणा करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अंश अंश का गुणा करेंगे आपस में और हर हर का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंश अंश का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और क्या लगाएंगे, बटे में क्या हो जाएगा, 4 और 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 6/20 प्राप्त हो जाएगा। हम लोग इसे 2 से कट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। और 20 को 2 से कट करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/10 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, 3/4 भागे 3/4। अब यहाँ पर देखिए हम लोग भाग वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए A/B भागे C/D है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आगे वाला पद है A/B, हम उसको सेम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भाग वाला चिन्ह है, हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए C/D है, हम इसे क्या करेंगे, इसे D/C कर देंगे। यहाँ पर देखिए C/D है तो हम लोग क्या कर देंगे, D/C, मतलब हर वाला पार्ट है उसको अंश वाले पार्ट की जगह पर लिख देंगे और अंश वाला जो पार्ट है उसे हर वाले पार्ट की जगह पर लिख देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, AD/BC प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 3/4 भागे 3/4। तो यहाँ पर देखिए पहले पद को हम सेम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 और भाग के स्थान पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और यहाँ पर देखिए 3/4 है, 4/3 कर देंगे। मतलब जो यह हमारा 3/4 है उसे हम क्या करेंगे, 4 को ऊपर लिख देंगे और 3 को नीचे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब हम लोगों ने इससे पहले गुणा करना सीख लिया, तो क्या हो जाएगा, अंश अंश का आपस में गुणा हो जाएगा और हर हर का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बटे 12 आ जाएगा। 12 से 12 में भाग करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 1 सही 1/2 भागे 3 सही 1/, ये हमारा क्या है, संयुक्त भिन्न में है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि अगर हमें संयुक्त भिन्न में देखे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसे साधारण भिन्न में बदलेंगे तभी सॉल्व होगा। तो चलिए इसे हम लोग साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो देखिए कैसे बदलेगा, यहाँ पर देखिए 2 और 1 का आपस में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। और जो हमें प्राप्त होगा उसमें 1 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बटे में क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसे देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा। 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बटे में 3 है तो 3 आ जाएगा। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 10/3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, जो आगे वाला पद है उसे हम लोग सेम लिख देते हैं और भाग के स्थान पर क्या करते हैं, गुणा लगाते हैं, गुणा लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा 10/3 है तो यह पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। तो ये हमारा गुणे में हो जाएगा, ठीक है। देखिए अंश अंश का गुणा होगा और हर हर का आपस में गुणा होगा। तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या है, 10/5 भागे 4/5 है। तो चलिए देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला पद क्या है, 10/5 है। और यहाँ भाग के स्थान पर क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, ठीक है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ 4/5 से हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो हम लोग अंश अंश का आपस में गुणा करेंगे और हर हर का आपस में गुणा करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 और 5 का गुणा होगा तो हमें 50 प्राप्त हो जाएगा। और बटे में 5 गुणे 4 होगा तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना बचेगा, 5/2 प्राप्त होगा। ये हमारा साधारण भिन्न में प्राप्त हो गया है। इसे हम लोग संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सही 1/2 प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों ने इससे पहले साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। आज हम लोग पक्षांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए किसी भी समीकरण के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन सा पक्ष होता है, देखिए पहला नंबर क्या है, बायां पक्ष, इसे क्या कहते हैं, LHS। और इसे क्या कह सकते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर देखिए क्या है, बायां पक्ष। बायां पक्ष को क्या कहते हैं, RHS, मतलब क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा x+5 है ये हमारा क्या है, बायां पक्ष, मतलब क्या है, LHS है, ठीक है। और जो हमारा ये 2x+3 है हमारा क्या है, दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड। जो हमारा बराबर के दाएं साइड में लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। और जो बाएं तरफ लिखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायां पक्ष कहते हैं या LHS कहते हैं। चलिए आगे देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दायां पक्ष और बायां पक्ष समझ में आ गया होगा कि दायां पक्ष किसे कहते हैं और बायां पक्ष किसे कहते हैं। चलिए आगे देखिए। किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। पक्षांतर करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह पलट जाता है। यहाँ पर देखिए कैसे पलटता है। यहाँ पर देखिए अगर प्लस है, बाएं साइड में प्लस है, दाएं साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है बाएं साइड में है तो क्या, दाएं साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर बाएं पक्ष में गुणा है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा। अगर बाएं पक्ष में भाग है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर हमारा प्लस दाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस दाएं पक्ष में है तो बाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर गुणा दाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर भाग दाएं पक्ष में है तो बाएं पक्ष में जाएगा तो गुणा हो जाएगा। चलिए देखिए आगे कैसे दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। निर्देश देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक समीकरण में x का मान ज्ञात करो। यहाँ पर क्वेश्चन एक देखिए, x+5 बराबर 2x+3, ये हमारा समीकरण है, ठीक है। x+5 को क्या कहते हैं, बायां पक्ष कहते हैं, और 2x+3 को क्या कहते हैं, दायां पक्ष। इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया अगर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाया जाता है, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाया जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। आप लोग ध्यान रखिए, जो हमारा चर होता है उसे हम लोग हमेशा बाएं साइड में लिखते हैं और जो अचर होता है उसे दाएं साइड में लिखते हैं। अगर आपने चर और अचर के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा तो हमारे पुराने वीडियोज को जाकर जरूर देखें। आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, जो हमारा ये जो x वाला पद होता है वो हमारा चर कहलाता है, ठीक है। जो ये गिनती वाला है 3 और 5 ये हमारा अचर हो जाता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अचर क्या है, x है, और 2x क्या है, हमारा अचर है। हम लोग अचर को हमेशा किस साइड लिखते हैं, बाएं साइड में लिखते हैं। तो हमारा x तो बाएं साइड में ऐसे रहेगा, सेम ही डिट्टो होता जाएगा, ठीक है। और जो हमारा 2x है वो देखिए हमारा दाएं साइड में, उसे हम लोग बाएं साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस का चिन्ह लगा है, तो इधर लाएंगे बाएं पक्ष में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो +5 है हमारा बाएं साइड में, इसे हम लोग क्या करेंगे, दाएं पक्ष में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा +5 है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। आप लोगों ने इससे पहले समझ ही लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x, यहाँ पर -2x है। हमारे पास माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है तो क्या होगा, माइनस लगाएंगे और आपस में दोनों घट जाएंगी तो क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पर भी क्या है, माइनस की संख्या ज़्यादा है, -5 ज़्यादा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह लगाएंगे और आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। आप लोग यहाँ पर सत्यापन भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा x बराबर 2 आया है, हम लोग यहाँ बाएं पक्ष में x बराबर 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 5, 2 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा बाएं पक्ष में कितना आ गया, 7 आ गया है। अब यहाँ पर x बराबर 2 दाएं पक्ष में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x+3 है ना, तो हम लोग यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा तो गुणे का चिन्ह लगा होता है, ठीक है। जैसे 2 गुणे x हो जाएगा, ठीक है, +3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पर 2 लिखेंगे और 2 2 का गुणा होगा 4 हो जाएगा, प्लस में 3 है तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। इससे हमें अब पता चल जाएगा कि हमारा x का मान सही है या गलत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दूसरा नंबर देखिए। यहाँ पर देखिए 2x - 7 बराबर क्या है, 7 है। आप लोगों को पता ही होगा हम लोग चरपद को किस साइड में लिखते हैं, बाएं साइड में लिखते हैं, और अचर को किस साइड में लिखते हैं, दाएं साइड में लिखते हैं। अगर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बाएं पक्ष में, इसे हम लोग क्या करेंगे, दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो ये हमारा देखिए -7 है ना, तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 7 हमारा डिट्टो होता जाएगा, ठीक है, +7 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, यहाँ पर देखिए 2x है ना, इसे हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, 2 गुणे x भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है।
आप लोगों ने इससे पहले समझा था, हम लोग दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ हमारे देखिए बाएं साइड में मतलब 2x बराबर क्या है, 2 गुणे x, जो हमारा ये x है, x के गुणे में क्या है 2। अब यहाँ से हम लोग गुणे को बाएं साइड से दाएं साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, यहाँ पर बाएं साइड में केवल x बचेगा और दाएं साइड में 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 14 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था अगर बाएं पक्ष से गुणे के चिन्ह को दाएं पक्ष में ले जाया जाता है तो भाग का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मतलब 14 भागे 2 हो जाएगा ना, तो ये हमारा भाग में आ गया। और हमें अब x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 7 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 14 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ये हमारा x बराबर 7 आंसर आ जाएगा। चलिए इसका सत्यापन देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। यहाँ पर देखिए हमारे दाएं साइड में 7 है, मतलब हमारा बाएं साइड में भी 7 आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 7 है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 2 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 7 हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा 7 का गुणा 2 बार होगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, 7। 14 में से 7 माइनस होगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो हमारा इससे सत्यापित होता है कि हमारा x बराबर 7 आंसर सही है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, x बटे 3 प्लस 7 बराबर 2x बटे 3 माइनस 6 लिखा है। आप लोगों को पता ही होगा चर पद को हमेशा किस साइड में लिखते हैं, बाएं पक्ष में लिखते हैं, और अचर को दाएं पक्ष में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए x बटे 3 हमारा अचर है, ठीक है, x, तो हम लोग इसे बाएं साइड में रखेंगे, और ये जो 2x बटे 3 है ये हमारा दाएं पक्ष में, इसे हम लोग बाएं पक्ष में लाएंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस 2x बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये -6, तो -6 बाएं साइड में लिखा है तो इसे सेम लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा +7 है बाएं पक्ष में, इसे हम लोग दाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कि आप लोगों को पता होगा जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाते हैं किसी चर या अचर को तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब आके देखिए, यहाँ पर देखिए इन दोनों का हर बराबर है, ठीक है, दोनों का हर 3 है, तो हम लोग हर में केवल 3 लिखेंगे और अंश अंश को आपस में घटा देंगे तो x माइनस 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -6 -7। जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो -6 -7 कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा x माइनस होगा 2x में से तो कितना बचेगा, -x बचेगा, बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा -13 सेम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 3 है ये क्या है, अचर है ना, ये हमारा किस में लिखा हुआ है, भाग के रूप में लिखा हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए हमारे बाएं पक्ष में क्या है, भाग के रूप में, ठीक है, और दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे के रूप में हो जाएगा। इससे पहले आप लोग एक चीज़ समझिए, जो ये हमारा माइनस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 13 गुणे 3 हो जाएगा। आप लोगों को पता ही है कि हमारा 3 क्या है, भाग के रूप में, ठीक है, और बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे के रूप में हो जाएगा, तो हमारा गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 39 प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसका सत्यापन करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही या गलत है। चलिए आगे देखिए, तिर्यक गुणा, इसे समझिए, समीकरण के बाएं पक्ष, बायां पक्ष क्या होता है, जो हमारा ये बटे बी है ये क्या है, बायां पक्ष है, ठीक है, के अंश का, जो हमारा बाएं पक्ष का ये है, और दाहिने पक्ष के हर, दाहिने पक्ष के हर से गुणा हो जाता है। दाहिने पक्ष का हर क्या है, डी है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। और बाएं पक्ष के हर, बाएं पक्ष का हर क्या है, बी है, दाहिने पक्ष के अंश से गुणा होता है, अंश से गुणा होता है, अंश क्या है, सी है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी गुणे बी हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, तिर्यक गुणा कहलाता है। चलिए आगे एक एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर देखिए x + 3 बटे x + 2 है, ठीक है, बराबर में क्या है, 2 बटे 3 है। ये हमारा क्या है, बायां पक्ष है, ये हमारा क्या है, दायां पक्ष है। इससे पहले आप लोगों ने समझा कि बाएं पक्ष के अंश और दाएं पक्ष के हर का गुणा आपस में होता है, ठीक है, तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे x + 3 हो जाएगा, और बराबर लगाए तो बराबर लगाएंगे, और बाएं पक्ष के हर और दाएं पक्ष के अंश का गुणा आपस में होगा तो किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दाएं पक्ष का अंश गुणे क्या हो जाएगा, बाएं पक्ष का हर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए इसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा 3 का गुणा है ना, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या उनमें उन सब में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर लगाए बराबर लगाएंगे, 2 का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, और 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा। समझिए किस प्रकार से हुआ है, जिससे ये गुणे b माइनस सी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a का गुणा हम लोग b में करेंगे, फिर क्या है, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, और
फिर क्या करेंगे, ए का गुणा सी में करेंगे, इसी प्रकार से होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, चर को बाएं पक्ष में लिखेंगे और अचर को दाएं पक्ष में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3x माइनस क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि जब हम लोग बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाएंगे चर को तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए +9 है ना, इसे हम लोग पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा +4 है ये बाएं पक्ष में ही है तो इसे हम लोग सेम लिख देंगे और न +9 को -9 लिखेंगे, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाता है जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3x - 2x, ये दोनों आपस में घटेंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं साइड में केवल x बचेगा और दाएं साइड में क्या बचेगा। यहाँ पर देखिए 4 - 9 होगा तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्योंकि जब चिन्ह विपरीत होता है तो आपस में घट जाती हैं और चिन्ह किसका लगता है, बड़े वाले का चिन्ह लगता है, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। चलिए इसका सत्यापन देखिए। अब यहाँ पर बाएं साइड में हम लोग x बराबर -5 रखेंगे तो देखिए हमारा 2/3 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है, -5 +3 है, +3 लिखेंगे, बटे में क्या है -5 +2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है तो हम लोग माइनस लगाएंगे और इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, माइनस वाले की संख्या ज़्यादा तो माइनस लगाएंगे और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम लोग माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं तो हमारा क्या आ गया, 2/3 आ गया। इससे पता चलता है कि हमारा x बराबर -5 आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे और x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए।